ओके नो सी सो हम लोग लाइक दिस वे। अब आते हैं आगे वाले फॉर्मूलेस पे। यहाँ पर होता है, हाँ यहाँ पे होता है लीनियर मोमेंटम P। P क्या होता है? M इंटू V। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आएगा। M की जगह क्या आएगा? यस, M की जगह हम लोग क्या लेते थे बॉयज एंड गर्ल्स? I. I ले लेंगे। I. और V की जगह ओमेगा। सो M की जगह I ले लेंगे, V की जगह ओमेगा ले लेंगे। वैसे एंगुलर मोमेंटम के और भी फॉर्मूले होते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है दैट इज R क्रॉस P भी होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला दैट मीन वेट, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आरपी साइन थीटा भी रहेगा, क्रॉस प्रोडक्ट है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर परपेंडिकुलर इनटू पी भी हो सकता है, और आर परपेंडिकुलर मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू वेलोसिटी भी हो सकता है। ठीक है। नो तो लीनियर मोमेंटम की जगह अगर यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है, मैं लिख देता हूं, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आता है, एंगुलर मोमेंटम। और ये लीनियर एक्सेलरेशन की जगह, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन। ठीक है। अब आते हैं हम लोग किसके फॉर्मूले पे आते हैं? वेट लेट के कंपेयर इट फर्स्ट। फोर्स के फॉर्मूले पे आते हैं। तो फोर्स की जगह यहाँ पे टॉर्क आएगा। तो याद रखना एफ की जगह यहाँ पर टॉर्क आता है। तो फोर्स का फॉर्मूले बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। फोर्स को रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी बोलते हैं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी भी बोलते हैं। ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम भी बोल सकते हैं। तो सिमिलरली टॉर्क के भी यहाँ पे फॉर्मूले होंगे। टॉर्क का क्या बनेगा? यस, डीपी बाय डी टी की जगह क्या बनेगा? टॉर्क। लीनियर मोमेंटम की जगह यहाँ पर क्या आएगा? पी की जगह बेटा क्या आता है? देखो यहाँ पे पी की जगह क्या आ रहा है? एल आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? डीपी बाय डी टी की जगह, बोलिए, हेलो, आवाज आ रही है मेरी आपको? DL by DT. हाँ, डीएल बाय डी टी आएगा, डीएल बाय डी टी। मतलब आपको पी की जगह एल लेना होगा, समझा ना? लीनियर मोमेंटम की जगह आपको एंगुलर मोमेंटम लेना होगा। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ओके। सो इस फॉर्मूला देख के बनाओ, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, डेल्टा एल बाय डेल्टा टी। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अच्छा, फोर्स के और भी फॉर्मूले होते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टॉर्क का मास की जगह क्या जाए? आई, ए की जगह अल्फा। कंपेयर करते जाएंगे, बस होता जाएगा। हाँ, देन वो फोर्स के और कौन से फॉर्मूले होते हैं? चले, टॉर्क के तो वैसे और भी फॉर्मूलेज हैं। टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ भी होता है। टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ साइन थीटा भी होता है। टॉर्क का फॉर्मूला आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स भी होता है। तो टॉर्क के तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हो जाते हैं। आप देखो इसके फॉर्मूलेज ज्यादा हो रहे हैं राइट हैंड साइड पे, सेम क्वांटिटी के। फोर्स के उतने फॉर्मूलेज नहीं होंगे जितने ज्यादा फॉर्मूलेज टॉर्क के होंगे। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वर्क डन पे। वर्क डन, तो वर्क डन यहाँ पे क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क डन फोर्स की जगह क्या आएगा? यस, फोर्स की जगह क्या आएगा? एस की जगह डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आएगा? फोर्स की जगह आएगा टॉर्क, और लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह Theta. थीटा आ जाएगा। ठीक है। वैसे हाँ, वर्क डन फोर टॉर्क इनटू थीटा आ जाएगा। या आप ऐसे भी तो लिखते थे, वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स
x1 टू x2 इंटीग्रेट करने वाला, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, ऐसे भी लिख सकते हैं, समझा। अच्छा, जैसे कि पावर का फॉर्मूला देखते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या था, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता था, वेलोसिटी। वैसे यहाँ पे भी बन जाएगा, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होगा, टॉर्क इंटू थीटा अपॉन टाइम, थीटा अपॉन टाइम क्या बन जाएगा, दैट इज ओमेगा। ठीक है, ये जो क्वांटिटी है ये मिलके क्या बन जाती थी, वेलोसिटी बन जाती थी। सिमिलरली ये जो क्वांटिटी है मिलके बन जाएगी ओमेगा। तो बहुत सारे फॉर्मूलेस बन रहे हो। तो काइनेटिक एनर्जी, इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, और यहाँ पे आएगी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। ठीक है, ओके। नाउ काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, दूसरा था पी स्क्वायर अपॉन 2m। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यस, काइनेटिक एनर्जी क्या बने, m की जगह क्या आएगा, m की जगह I. आई, v की जगह I. आएगा ओमेगा आ जाएगा, Omega ठीक है। square. और यहाँ पे पी स्क्वायर अपॉन 2m की एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आई, ठीक है। तो आप देख रहे हैं फॉर्मुलेस तो बहुत सारे बनते जा रहे हैं हमारे। तो आप कैसे भी ये ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बातों को कि इसमें और भी हम कर सकते हैं। जैसे वहां पे था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ पे होगा ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। और यहाँ पे था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 1 टी प्लस हाफ ए की जगह अल्फा टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। सो देखो लिस्ट की कमी नहीं है, आप लिस्ट फॉर्मुलेस निकालने स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा निकल जाएंगे। इम्पल्स ले लो, चलो इम्पल्स भी दो तरह के होते हैं। इम्पल्स, यहाँ पे लीनियर इम्पल्स आएगा, यहाँ पे एंगुलर इम्पल्स आएगा। लीनियर इम्पल्स क्या था, दैट इज फोर्स इनटू टाइम या चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इस तरह से आ जाता था। या ये आता था दैट इज चेंज इन मोमेंटम, हाँ यही था। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीनियर मोमेंटम एंगुलर फोर्स की जगह टॉर्क इनटू टी, ये आ जाएगा चेंज इन एंगुलर मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल। तो कंपैरिजन का कोई लिमिट नहीं है, आप हर फॉर्मुलेस को कंपेयर कर सकते हैं इधर। इज क्लियर? तो समझने की कोशिश करो कैसे करना है आपको याद फॉर्मुले सारे। एम की जगह आई आएगा, एस की जगह ओमेगा आएगा, वी की जगह ओमेगा, सॉरी एस की जगह थीटा, वी की जगह ओमेगा, ए की जगह अल्फा, पी की जगह एल, फोर्स की जगह टॉर्क, ठीक है। तो बाकी सर फॉर्मुलेस बनते चले जाएंगे। गॉट इट? Copy on this set of formulas and memorize all the formulas. आपको याद करने पड़ेंगे, have to use in numericals। और राइट हैंड साइड कॉलम में देखो ज्यादा फॉर्मुलेस दिख रहे हैं एज कंपेयर टू लेफ्ट हैंड साइड। लीनियर में इतने फॉर्मुलेस नहीं थे जितने रोटेशनल में फॉर्मुलेस हैं। Copy on this one। Have you understood all the formulas, boys and girls? And you have to anyhow you have to memorize all the formulas and basically you have to apply it also। ऐसा नहीं सिर्फ मेमोराइज करना।
So please scroll down. सर लिखना है ऊपर का? लिख लिया आपने? लिख लीजिए। नहीं सर लिखना है। हाँ लिख लीजिए। हो गया सर। You can compare all the formulas of linear motion to rotational motion. Remember this one. तो अगर तुम्हें लीनियर के भी फॉर्मुलेज याद हैं तो उसको कंपेयर कर करके आप फॉर्मुलेज को याद कर सकते हैं कि बस ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा कि फोर्स की जगह टॉर्क आता है, पी की जगह एल आता है, एम मास की जगह आई आता है। तो इस तरह से आप याद करेंगे ना तो किस टर्म की जगह क्या आता है तो आप फॉर्मुलेज ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएंगे। So please scroll down. तो एक बार आपको मालूम चल गया कि फोर्स की जगह टॉर्क आता है और पी लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आता है तो उस तरह से फॉर्मुले बनते चले जाते हैं।
सर नीचे करो। सर 7th वाला भी। Sir, please scroll down. Sir, please scroll down. Done, sir. So your first duty is just try to take any trick, learn all the formulas, ठीक है? And इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, ठीक है? अभी भी चैप्टर बहुत रह गया है, ठीक है? So can I proceed? हो गया? अच्छा, सर इसका 4th वन दिखा सकते हैं क्या सर? कौन सा बेटा? फर्स्ट वन, अच्छा फोर्थ वाला, one, sir. फोर्थ वन, दिस इज 4 ना? Yes sir. ओके, And sir. ओके। नाउ सर एक बार फर्स्ट से दिखाया ना, मैं स्क्रीनशॉट निकाल के लेता हूँ, मेरा वो हाँ। नेट गया था। अच्छा ठीक है, हाँ सर निकाला इसको। एक सेकंड रुको, किधर गया? हाँ, हो गया? हाँ सर। हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया, थैंक यू सर। ओके, जस्ट ओके, थैंक यू। नाउ सी आपको मैंने शायद पहले कभी बताया होगा कि फिजिक्स में देयर 4 यूनिवर्सल लॉज, 4 लॉज होते हैं, ठीक है? जो हमेशा आपने 4 लॉज होते हैं फिजिक्स के, हमेशा ध्यान रखो, देयर 4 लॉज, लॉज ऑफ फिजिक्स जो एप्लीकेबल एवरीवेयर। फर्स्ट लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये मालूम है आपको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हर जगह एप्लीकेबल होता है, कंजर्वेशन ऑफ
energy. And mass is also a form of energy. Mass भी energy का form है. Is also form of energy. ठीक है, ये भी energy का form है. That is E is equal to mc square. सेकेंड लॉ होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये भी आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में. कितना आप करते हैं कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये हर जगह वैलिड है. नॉट इन फिजिक्स, इन एवरीवेयर. थर्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हम कर चुके हैं, ये 9th में भी किया था. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये क्या था? लीनियर मोमेंटम. इसका स्टेटमेंट क्या था कि if external force acting on the system is zero, if external force acting on a system is zero, then total momentum initial is equal to total momentum final. मतलब total momentum before collision is equal to total momentum after collision. ये कर चुके हैं. 3 लॉ हो गए. अब ये फोर्थ एंड लास्ट लॉ जो हर जगह एप्लीकेबल होता है. ये लीनियर मोमेंटम की जगह अब क्या आ जाएगा? एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा. द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. ठीक है, ये फोर्थ लॉ हो गया. फोर्स की जगह क्या हो जाएगा? टॉर्क. इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, देन P की जगह L आ जाएगा. देन टोटल एंगुलर मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइनल. तो ये 4 लॉज होते हैं फिजिक्स के, जो हर जगह इन एवरी चैप्टर, इन एवरी सब्जेक्ट, इन एवरी फील्ड इट इज वैलिड. ठीक है, ऐसा नहीं कि फिजिक्स में वैलिड है या इस चैप्टर के लिए वैलिड, कहीं पे भी चलेगा ये. लेकिन थर्ड और फोर्थ में कंडीशन लगा रखी है. थर्ड में क्या होना चाहिए कि बाहर का कोई फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए. देन जितना मोमेंटम पहले होगा उतना मोमेंटम बाद में भी होगा. सेम फोर्थ में भी रहता है कि बाहर फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है. अगर बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है तो जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उसके एंगुलर मोमेंटम बाद में भी उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो आर यू गेटिंग द फोर्थ वन? हम फोर्थ वन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. थर्ड वन तो पहले भी पढ़ चुके हैं. हम फोर्थ वन पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. दिस वन हियर. तो आर यू गेटिंग? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम तो कर चुके थे हम लोग. ठीक है. Sir, हाँ, यस बच्चा. after law of conservation of energy, what have you written in bracket? मास इज आल्सो कंसिडर्ड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी. मास भी एनर्जी का ही फॉर्म है. तो यू कैन से इन Okay. दिस यूनिवर्स टोटल मास एंड टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट. मास इज आल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी. आइंस्टाइन ने बताया था ना, E = mc स्क्वायर. ठीक है, तो कोई भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है ना. E = mc स्क्वायर. ठीक है, जो एटॉम बॉम्ब होता है या हाइड्रोजन बॉम्ब्स होते हैं उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर पावर एनर्जी क्या होता है, उसमें मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है. तो मास इज आल्सो कंसिडर्ड एज फॉर्म ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर पावर स्टेशंस. ठीक है. सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वो भी ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लेकिन कंडीशन के साथ, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगेन विद द कंडीशन दैट नेट टॉर्क शुड बी जीरो. बाहर का कोई टॉर्क नहीं लगना चाहिए. ठीक है. तो आई एम कंसंट्रेटिंग इन द फोर्थ वन. मैं फोर्थ वन पे कंसंट्रेट करूंगा. So you will give example now for that. Fourth Of one. course, in there are lot of example in your syllabus. It's not only examples, numerical will come on this one. This is very important. इस पे प्रॉब्लम्स आएंगे, थ्योरी आएगी, बहुत कुछ ज्यादा है मतलब. ठीक है. सो कैन आई स्टार्ट? मैं स्टार्ट करूं, उसको बताना. 1 minute, sir. Somebody asks you how many universal laws in physics? The answer is 4. तो यही 4 नाम बोल दीजिएगा. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम.
Done. I'm coming to fourth one. So I'm switching to law of conservation of angular momentum. सर 2 मिनिटं वरती करा ना. Okay, sure. हो गए सर. Now, see, हम लोग आ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, हेडिंग लिखिए कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम. Okay. Let's say I'm starting with the formula P is equal to m into v. अब जस्ट वेट एक मिनट, यही फॉर्मूला था, रुक जाओ है ना. नहीं इससे नहीं करेंगे, टॉर के फॉर्मूले से करेंगे. एक मिनट रुक जाओ. टॉर का फॉर्मूला क्या था? P is equal to m into v. एक मिनट होल्ड करो, जस्ट अ मिनट. तो फॉर्मूला क्या था? टॉर is equal to P into v. जस्ट अ मिनट चाहिए. नहीं इस टॉर के फॉर्मूले से, एल के फॉर्मूले से. एल का फॉर्मूला क्या था? आर क्रॉस पी. दैट इज दिस इज एंगुलर मोमेंटम. Taking derivative with respect to time on both sides. So taking derivative with respect to time on both sides. So dl by dt is equal to d by dt r cross p. Apply the product rule first into derivative of second using product rule. हाँ, तो first into derivative of second plus second into derivative of first. नहीं, you can't change it. चेंज नहीं कर सकते इसको, क्रॉस प्रोडक्ट उल्टा नहीं कर सकते. फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट. ये ठीक है? फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट. ठीक है, ओके. तो ये हो जाएगा dl बाय dt. तो dl बाय dt, ये व्हाट इज दिस क्वांटिटी? दिस इज इक्वल टू फोर्स. ये फोर्स बन जाएगा. दिस इज इक्वल टू फोर्स. ठीक है, तो r क्रॉस f प्लस एंड दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी. दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी. फिर मोमेंटम क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. तो dl by dt, दिस क्वांटिटी बिकम टॉर्क. ये क्वांटिटी बन जाएगी टॉर्क प्लस v. ये क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी.
तो v क्रॉस v हमेशा जीरो होता है बेटा। v वैल्यू ऑफ c sin 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो v क्रॉस v इज 0, तो दिस टर्म बिकम 0। तो फाइनली हमको क्या मिल गया, dl बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क। दिस टर्म विल बी 0, ये 0 हो जाएगा टर्म, ठीक है। दिस टर्म होल थिंग बिकॉज़ v क्रॉस v एंगल 0 बनेगा ना, तो sin 0 डिग्री इज 0, so it becomes 0। हाँ, let me complete it first। तो it means हाँ dl by dt is equal to torque। ये तो पहले भी फॉर्मूला लिख चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम यहाँ पे लेते हैं, समझो पहले। वेट, if torque is equal to 0 then dl by dt be 0। इसका मतलब dl should be 0, इसका मतलब डेल्टा l should be 0, इसका मतलब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज 0, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज 0, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो टोटल एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? कांस्टेंट मतलब total angular momentum initial is equal to total angular momentum final। Competent this one is law copy करिए, just competent from here। इसका डेरिवेशन 12th में बेटा, हाँ ठीक है, 12th में फर्स्ट चैप्टर में है रोटेशनल मोशन। कॉम्पिटेंट दिस वन, just check it। Have you understood this derivation? Yes. ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कंप्लीट करके एग्जिट कर जाइएगा, ठीक है। इसको कल इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग, इसको डिस्कस करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम टुमारो and learn all the formulas in the meantime। ओके, और कुछ टाइम निकालिए और सारे फॉर्मुलेस को लर्न करिए आप। So please scroll down. कंप्लीट एंड एग्जिट, ठीक है, कल Sir, मिलते can you हैं। please scroll down? हाँ Yes, जस्ट sir. ओके। क्या स्क्रॉल करना है क्या, कि हो गया? नहीं सर, स्क्रॉल करना है ऊपर। हाँ वेट सर।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल Yes, sir, you can scroll down. हो गया, ठीक है, चलो मिलते हैं कल, ठीक है, कंप्लीट है नेक्स्ट। मैं फॉर द टाइम बिंग मैं आई एम लीविंग दिस मीटिंग। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.